अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालजी देसाई, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के निर्देशानुसार संगठन सर्जन जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत हमारे राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित हेम सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में हम पूरे राजस्थान के 50 जिलों में जो है वो सहयोगी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आपके इस वागड़ की पवित्र धरा में जो है कल से हम त्रिपुरा सुंदरी के स्थान बांसवाड़ा से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे राजस्थान के प्रभारी माननीय गोविंद जी पटेल साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राजेंद्र सिंह जी अडवाणा जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे कोषाध्यक्ष जी आरती मीणा जी भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ के ऊर्जावान अध्यक्ष जी दामोर भी यहाँ मौजूद हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान में लगभग 20,000 से अधिक स्वयं सैनिक हम तैयार करेंगे, कैडर बेस कार्यकर्ता तैयार करेंगे, जिसकी शुरुआत कल बांसवाड़ा की करने जा रही है। तो ये किस तरह का प्रशिक्षण होगा और क्या करेंगे आगे ये प्रशिक्षित लोग? सर, प्रशिक्षण शिविर में हम वर्तमान की जो डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी है और देश में भी है। हालात देश के क्या हो गए हैं, आज आम आदमी दुखी, गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। आम काश्तकार दुखी है, तमाम तरह के जो कहते हैं मीडियम क्लास के लोग हैं वो दुखी हैं। तो ये जो अब हमारे राहुल गांधी जी जो अभियान चला रहे हैं कि जहाँ जहाँ फर्जी मतदाताओं का आज जितने मतदाता नहीं है उससे अधिक मतदाता फर्जी निकल के आ रहे हैं। तो ये एक लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो प्रक्रिया है, हम चाहेंगे कि हमारे सेवादल सेनानियों को, कार्यकर्ताओं को हम कांग्रेस के इतिहास के बारे में, सेवादल के इतिहास के बारे में, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी की केंद्रीय सरकार और हमारे यहाँ बच्ची सरकार की विरोधी गतिविधियों को हम हमारे कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि हमारी जो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार थी, हमने शुरू आदमी जन्म से लगाकर मरण तक की योजनाएं हमारे अशोक गहलोत जी ने दी। आज चिरंजीवी योजना जो 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क फ्री करने का किया था, इस सरकार ने 5 लाख रुपए तक का कर दिया। कई तरह की स्कीमें वो बंद होने के कगार पे और कई स्कीमें बंद कर दी है। हम चाहेंगे कि हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव और ढाणी-ढाणी और गली-गली में जाए। कल जो आयोजन हो रहा है उसमें हमारे ज़िले के जो सेवादल के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, विधानसभा के प्रेसिडेंट हैं, विधानसभा की कार्यकारिणी है, ब्लॉक की कार्यकारिणी, उन सब कार्यकर्ताओं को 3 दिन तक हम बौद्धिक और तमाम तरह के इतिहास के बारे में, सेवादल की गतिविधियों के बारे में, तमाम चीज़ों से हम उनको ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षित करेंगे और हम भेजेंगे बूथ लेवल पर कि कांग्रेस जो है पुनः मजबूती के साथ ये सेवादल अभियान चलाएगा और जिसकी शुरुआत कल बांसवाड़ा से होने जाएगी। जी सर, एक सवाल हो रहा था, आप बता रहे अशोक गहलोत जी ने जन्म से लेके मृत्यु तक की योजनाएं खड़ी करी थी, उसके बावजूद जो कांग्रेस को परिणाम मिला है, चुनाव परिणाम आया था वो बिल्कुल विपरीत आया, तो क्या मानना है आपका? ये मेरा जहाँ तक मानना है कि आज भी अशोक गहलोत जी की योजनाओं को आम आदमी जो है वो याद करता है। आम आदमी अशोक गहलोत की आज भी जो है याद करता है। उसका रही बात नहीं, लेकिन जब वोट देने जाता है तो उसको याद क्यों नहीं आता है? वोट पूरी तरह से है, लेकिन वो सारा जो है आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से है, उन चीज़ों से गड़बड़ियाँ हो रही है आपके लिए। जनता आज भी कांग्रेस के साथ है, मतदाता आज भी कांग्रेस के साथ है। तो अशोक गहलोत के काफ़ी नज़दीकी जितने नेता थे वो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जो खास माने जाते थे। देखो साहब, अशोक गहलोत जी के या और कोई नेताओं के कोई नज़दीक नहीं होता है। कई स्वार्थ के चलते चले गए होंगे, कई डर के मारे चले गए होंगे, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार से कोई झंडा होगा तब वो गए होंगे। अगर अशोक गहलोत जी के वही नज़दीक है जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो आप श्योर है, मतलब अशोक गहलोत के समय में ऐसा कहा जाता है संगठन को कोई पूछता नहीं था और सिर्फ विधायकों की चलती थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो साहब करता नहीं है,
गांव और गली में और बूथ पर बैठना हुआ, उस कार्यकर्ता ने कभी नहीं कहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। वो कार्यकर्ता जब भी पर्ची लेकर हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ 10 रुपये की पर्ची लगती थी वहाँ निःशुल्क उसका इलाज होता है, तमाम तरह की जाँचें फ्री होती, जनता खुश थी। वो कुछ स्वार्थी लोग हैं इस तरीके का माहौल करते थे कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं की सुनवाई हमेशा हुई है और होती रहेगी। और कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है जो बोलने का स्वतंत्र अधिकार है। आज मेरे कई ऐसे मिलने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, आज उनको स्वतंत्र बोलने का अधिकार नहीं होता है। अगर वो ढंग से बोल भी जाते हैं तो दूसरे दिन उनकी ओर से, आरएसएस की ओर से और कई तरह से लोगों से दबाव आ जाता है। आप विवादन को हम अगर निश्चित रूप से मजबूत करेंगे तो कांग्रेस स्वतः ही मजबूत होगी। हमारा लक्ष्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लाना है। कांग्रेस पार्टी को लाने का मतलब आम गरीब मजदूर तबके का जो है वो जीवारा है, आम आदमी को राहत मिलने वाला है।